वेलकम करते हैं आप सबको। एक जमाना हुआ करता था बाबर आजम हर मैच में 50, हर मैच में 100। वो ब्रॉक लेसनर की टी शर्ट पे लिखा होता था ना, ईट स्लीप रिपीट डिफीट, ईट स्लीप रिपीट डिफीट। उसी तरह बाबर आजम का लिखा होता था ईट स्लीप रन्स रिपीट, ईट स्लीप रन्स रिपीट। मगर ये दोस्तों बहुत पुरानी बात होगी। ये बात मैं कर रहा हूँ 2019, 2020, 2021, 2022, 2023। बाबर आजम के रन आ रहे थे 50, 100, या फेल भी होते थे 30, 40। इस तरह का बाबर आजम का चलता रहा। 2016 से लेके 15 में उनका डेब्यू हुआ था, रन आना शुरू हुए थे। 16 में जब उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 लगातार सेंचुरी बना के रिकॉर्ड बनाया था, जो कि 2022 में उन्होंने दोबारा रिपीट किया था। वो रिपीट किया था उन्होंने, स्टार्ट वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट उन्होंने किया था, 3 सेंचुरीज मारी थी। 8-7 साल बाबर आजम के शुरू के टॉप क्लास ने आईसीसी इवेंट या वो एक अलग टॉपिक है, उसमें परफॉर्म किया नहीं। मैं ओवरऑल बाबर आजम के स्ट्रेचर की बात करूं, रन्स पे रन्स, टेस्ट में रन्स, वनडे में रन्स, टी20 में रन्स, नंबर 1 रहे हैं दोनों फॉर्मेट में, वनडे और टी20 में। टेस्ट में नंबर 2 तक आए हैं। बदकिस्मती से आज तक नंबर 1 नहीं बन सके, और शायद अब दोबारा पानी भी ना पाए, क्योंकि बिल्कुल क्लोज आके 2 पर आकर 1 पे नहीं बन सके। अब तो बहुत दूर की बात है। तो बाबर आजम की अब 2023 के बाद नेपाल के खिलाफ जो उनकी सेंचुरी आई थी, उसके बाद से बाबर आजम से रन्स नहीं हो रहे। जैसे कि रन्स करना वो भूल गए, जैसे कि उनकी किस्मत ही नहीं है, जैसे कि उनका क्रिकेट करियर समझो कि खत्म हो चुका है या होने वाला। बैड लक कह सकते हैं, स्किल खत्म हो गया है, सोच नहीं रहे उस तरह से क्रिकेट के बारे में, किसी और चीज़ों की तरफ सोच रहे हैं। क्योंकि अक्सर बाबर आजम की वीडियोस आती हैं, कभी इंग्लैंड गए हुए होते हैं, कभी श्रीलंका घूम फिर रहे होते हैं, कभी दुबई गए होते हैं। ये उनकी पर्सनल लाइफ है। लेकिन मैं एक बात कर रहा होता हूँ ना कि खिलाड़ी जाकर डोमेस्टिक क्रिकेट खेले। जैसे कि अभी बाबर आजम के पास मौका था, कायद अजम ट्रॉफी खेल सकते थे, लेकिन बाबर आजम ने नहीं खेला। उससे पहले कई मौके बाबर आजम के पास आए कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल सकें, लेकिन बाबर आजम ने नहीं खेली। तो मेरे हिसाब से एज ए बाबर आजम फैन, मैं चाहता था कि बाबर आजम फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें। बात ठीक है कि यार कभी कभी क्रिकेट से लैद होना चाहिए, लेकिन अगर आपकी नेशनल इंटरनेशनल मैचेस में रन्स नहीं आ रहे, कभी आपको महाराज आउट कर रहा है, कभी शमसी आउट कर रहा है, कभी मुतासमामी आउट कर रहा है, कभी हार्मर आउट कर रहा है, कभी वरुण चक्रवर्ती आउट कर रहा है, कभी कुलदीप यादव आउट कर रहा है, तो आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, प्रैक्टिस करें। आपने आखिरी बार कब 4 डे क्रिकेट खेली थी? हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी, कायद अज़म मोहम्मद ट्रॉफी, फर्स्ट क्लास क्रिकेट आपने आखिरी बार कब खेली थी? 2020 में मुझे याद आता है, और 2024 में वो भी ओडीआई क्रिकेट आपने खेली थी, जब फैसलाबाद का क्राउड आया था और बाबर बाबर की आवाज़ उठी थी। आवाज़ तो आज भी उठी है, वो तो आपके लिए उठती रहेगी, हम उठाते रहेंगे, बाप के बाकी फैंस उठाते रहेंगे, लेकिन वो तो फैंडम है, एक प्यार है, मोहब्बत है। रन्स की बात हो रही है, तो रन्स आप कायदे आजम ट्रॉफी नहीं खेलते, फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते। 2020 में आपने खेली थी टी20 फॉर्मेट में, 2024 में आपने खेली थी 50 ओवर फॉर्मेट में। 4 डे क्रिकेट क्यों नहीं खेले बाबर भाई? खेलें। अभी आप 31 साल के हो जाएंगे 15 अक्टूबर को, 31 साल के आप होने वाले हैं। आखिरी 6-7 साल आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट रहेगी, 10 साल आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट खत्म। 2015 से 2025 वाला पीरियड खत्म। 2031 तक खेलने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी। 2031 के बाद तो भूल ही जाए। क्यों? क्योंकि 2031 में आपकी एज होगी 37। 37 तक खेलने के लिए आपको फिटनेस चाहिए होगी, रन चाहिए होंगे। विराट कोहली ने 2 फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले ली। क्यों ले ली? एज, इतनी एज है ना उसकी। लेकिन मसला क्या है, मनी की 36-37 एज है ना, तो आपको भी 36-37 में क्या आपके भी 2 फॉर्मेट खत्म हुए होंगे? क्या तीनों फॉर्मेट खत्म हुए होंगे? आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें, ताकि आपकी फॉर्म वापस आए, कुछ रन हो। फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेंगे बहुत मुश्किल हो जाएगी। टी20 फॉर्मेट में आपको निकाल दिया है, वनडे में शायद अभी आपको ना निकाले, लेकिन और फेलियर वनडे में भी शायद निकालते, फिर हो सकते टेस्ट में निकाल दें। कामरान गुलाम बेंच पे बैठा हुआ है, जो रन करके आ रहा है, मैचेस जितवा के आ रहा है। तो वो दोस्तों ज़माना पता नहीं दोबारा आ पाएगा नहीं आ पाएगा। काफ़ी टाइम हो गया बाबर आजम को रन किए। मुझे आखिरी बार जो याद आता है, नेपाल के अगेंस्ट सेंचुरी उन्हें मारी थी एशिया कप में। उसके बाद से मेरा नहीं ख्याल कि बाबर आजम ने कोई सेंचुरी मारी है। अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 2024 में बाबर आजम की कोई सेंचुरी नहीं है। 2025 खत्म होने वाला अक्टूबर, बाबर आजम की कोई सेंचुरी नहीं है। मुझे तो जहाँ तक याद आता है, अगर मेरा माइंड सही है, तो 2023 में बाबर आजम ने आखिरी सेंचुरी की थी, वो भी नेपाल के अगेंस्ट। उससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ भी सेंचुरी मारी, और भी सेंचुरीज मारी हैं। 2022, 2021 वो तो लगातार लिस्ट है। मैं अब 2023 के बाद की बात करूँ, 50s आई हैं। साउथ अफ्रीका में 50s आई हैं, ये अभी जो पीछे बैचेज हुए हैं इनमें 50s आई हैं। लेकिन क्या 100 नहीं आ रहा, मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं आ रही। तो बाबर भाई कहाँ चले गए आप? प्लीज़ फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें, कम बैक करें। आज फिर आप अच्छा स्टार्ट आपको मिल गया था। शुरू में आप बच्चे, आपकी लक भी साथ दे रही थी। 2 बार आप बच्चे, एक बार कैच हुआ है वो नॉट आउट आप बच गए, दूसरी बार वो कीपर के बिल्कुल इनसाइड एज आप आउट होते बचे हैं। उसके बाद आपने ज़बरदस्त बैक टू बैक 2 चौके मारे हैं। चाय पिए, चाय में किसी ने कुछ मिला दिया था, चाय पीने के बाद आप दोबारा सीधी बॉल। यार बाबर भाई आपसे ये क्यों नहीं, कभी ब्रेसवेल नहीं खेला जा रहा, कभी हार्मन नहीं,
स्लो ऑफ स्पिनर यार, पाकिस्तानी बैट्समैन जावेद मियांदाद तो इन्हें खा जाया करते थे, यूनुस खान ऑफ स्पिनर को तो आगे बढ़ बढ़ के यूनुस खान छक्के मारा करते थे। वो लोग फंसते थे हैरात के आगे, जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है हैरात, इस तरह के महाराज वगैरह। ऑफ स्पिनर को तो वो खा जाया करते थे। ऑफ स्पिनर को तो यूनुस खान, जो हमारी टेस्ट क्रिकेट का हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्लेयर है, जिसने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं रन के मामले में। बाकी अगर टैलेंट के हिसाब से देखें तो जावेद मियांदाद भी हैं, जहीर अब्बास भी, इंजी भी हैं, लेकिन रन के मामले से यूनुस खान ने सबसे ज्यादा रन किए हैं और स्वीप में वो बादशाह थे। तो आप ऑफ स्पिनर से आउट हो रहे हैं, कभी ब्रेसवेल से, कभी आज हार्मर से, आपने बल्ला अपनी टांग के साथ मार दिए, बल्ला अपने आपके टांग के साथ मार दिए, और आपकी बैड लक चेक करें कि आखिरी सेकंड में जाके साउथ अफ्रीका ने रिव्यू ली। तो बहरहाल बाबर आजम दोस्तों या तो रन्स करना भूल गए, या उनकी किस्मत ख़राब हो चुकी है, या उनका क्रिकेट कैरियर ख़त्म होने वाला है। बहरहाल एज ए बाबर आजम फैंस आपके दिन और हमारे दिन बिल्कुल भी अच्छे नहीं चल रहे, और बाबर आजम के अपने दिल भी अच्छे नहीं चल रहे। अगली वीडियो मिलते हैं, टेक केयर।